नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में चर्चाएं चल रही हैं, जो पार्टियां हैं वो अभी से ही तैयारियों में लगी हैं, तो वहीं अगर केवल हरियाणा की बात की जाए तो इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है, नयाब सिंह सैनी लगातार जनता को अपनी ओर कोशिश कर रहे हैं कि वो आकर्षित करें और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर वोट दे, और कहीं ना कहीं नई नई जो योजनाएं हैं वो वहाँ के लोगों के लिए निकाली जा रही हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस अपनी ही मुश्किलें सुलझाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर यहाँ पर तमाम जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस का मुखिया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने हाथों में करना चाह रहे हैं और यहाँ किसी और को मौका नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर किरण चौधरी ने, उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब ऐसे में तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जो कुमारी शैलजा श्रुति चौधरी का, किरण चौधरी का साथ देती दिखाई दे रही थी, क्या अब वो भी कोई बड़ा निर्णय लेती दिखाई देंगी? क्या वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगी? और ऐसे में जो इस लोकसभा चुनाव में, जो बीते लोकसभा चुनाव है उसमें जो कांग्रेस ने हरियाणा की 5 सीटों पर जीत हासिल की, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उन जो बाकी सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, उन पर जीत हासिल कर भी पाएगी या नहीं? क्योंकि यहाँ एक तरफ हरियाणा को लेकर अगर बात कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं, तो बीजेपी अल्पमत में दिखाई दे रही है। कांग्रेस लगातार दावे कर रही है, लेकिन अब उनके ही नेता पार्टी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में वो प्रदर्शन करती दिखाई देगी जो लोकसभा चुनाव में देखा गया है। आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, यहाँ पर हरियाणा की बात की जा रही है। हरियाणा में इस बार देखा गया कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो काफी बेहतर था, क्योंकि जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी, इस बार वो आधे पर आ चुकी है। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी जो गलती है जो लोकसभा चुनाव में उनसे की गई है वो विधानसभा चुनाव में वो दोहराना नहीं चाह रही है, जिसको लेकर वो अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन वही कांग्रेस के हाल जो है वो कुछ बेहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेता हैं वो अपने ही यहाँ कह सकते हैं जो मुखिया है उनसे खफा होते दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसे में कांग्रेस में फूट पड़ती दिखाई देगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से हारती दिखाई देगी? देखिए, हरियाणा में आप अगर शालिनी थोड़ा गौर करें तो हरियाणा में कहीं ना कहीं सरकार तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की गिर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने के साथ साथ ही आप देखिए कांग्रेस में आपसी अंतरकलह की स्थिति बनती जा रही है। कारण देखिए कहीं ना कहीं ये भी बन रहा है, भले ही कांग्रेस इस बार आप देखिए लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें कहीं ना कहीं जीत दर्ज करके लेके गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखें तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिर रही है। कांग्रेस करने की कोशिश क्या कर रही है? कांग्रेस असल में ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं अंतरकलह बना सके, लेकिन उनके खेमे में अंतरकलह ना बनके उनकी पार्टी के जो मुखिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं के अगर आप कार्यकर्ताओं की बात करें, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की अगर आप बात करें, तो ये जिस हिसाब से लगातार पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला चल रहा है और कांग्रेस में परिवारवाद, आप देखें एक ऐसा मुद्दा कहीं ना कहीं हमेशा से उभरता नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी, गांधी की जो पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी में परिवार का जो मुद्दा है, परिवारवाद का जो मुद्दा है, ये अपने चरम पर रहता है। फिर चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, कांग्रेस परिवारवाद पर, तमाम नेताओं पर, तमाम पार्टियों पर निशाना जरूर साधती है, लेकिन उनकी पार्टी में परिवारवाद का मुद्दा देखिए कितना उठता है। और जब पार्टी से बगावत करनी थी तो आप देखिए हाल ही में महाराष्ट्र की अगर आप बात करें, महाराष्ट्र से कितनी तमाम नेताओं ने जब पार्टी छोड़ी थी, जो गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन के साथ, कितना बड़ा झटका कहीं ना कहीं आप देखिए उस वक्त भी कांग्रेस को लगा था। तो महाराष्ट्र में जब कांग्रेस को झटका लगा तो क्या उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखिए एक सूझबूझ से काम हरियाणा में लेना चाहिए था? हरियाणा में आप देखिए कांग्रेस भले इस बार बहुमत के साथ लोकसभा जीत चुकी हो, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी को हराना हरियाणा से थोड़ा मुश्किल है। कारण देखिए उसका ये भी बनता है, नायब सिंह सैनी की सरकार
सरकार जो नायब सिंह सैनी मौजूदा मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उनकी सरकार आप देखिए कहीं ना कहीं हरियाणा में गिर सकती है, लेकिन वो तभी गिरेगी जब उनके विधायक जो हैं, जिस हिसाब से उनके 6 से 7 विधायकों ने अभी तक पार्टी का साथ छोड़ दिया है हरियाणा में, कांग्रेस अगर कहीं ना कहीं उसी स्थिति में कहीं ना कहीं आकर बन जाती है। और आप देखिए नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, जिस हिसाब से उनको गिराने का प्रयास कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष को मुझे ऐसा लगता है एक बार फिर से सूझबूझ करने की जरूरत है, खासतौर पर हरियाणा में। कि आप देखिए आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता आप ही के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल उठा रहे हैं कि आप हमें मौका नहीं दे रहे, आप हमें देखिए आगे बढ़ने के लिए आप हमें कोई एक राह हमारी नहीं बना रहे। तो आखिर हम आने वाले हरियाणा में आप देखिए जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जेजेपी के साथ अगर गठबंधन हो जाता है, जिस जेजेपी ने अब याद करें बीजेपी के साथ बीजेपी से दरकिनार जो जेजेपी हो गई थी, अगर कांग्रेस के साथ अब देखिए गठबंधन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बन जाता है तो देखिए कहीं ना कहीं स्थिति पूरी तरह से पलट जाएगी, क्योंकि जेजेपी भारतीय जनता पार्टी को लगातार आप देखिए उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन गिरा नहीं पा रही है। सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है क्योंकि एक बार फिर से आप देखिए नरेंद्र मोदी वापसी कर चुके हैं, एनडीए की सरकार गठबंधन की सरकार बनी है, तो हरियाणा में भी बीजेपी की वही रणनीति है कि गठबंधन की ही विधानसभा में भी सरकार बनाई जाए, ताकि हरियाणा की जो स्थिति कहीं ना कहीं इस वक्त अनुकूल परिस्थिति बन रखी है, वो स्थितियां कहीं ना कहीं हरियाणा में संभाल ले। और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है बीजेपी को रणनीति पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में अंतरकला है और कांग्रेस की अंतरकला बड़ी वजह बनेगी उनकी हार की विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, जो हरियाणा में कांग्रेस में अंतरकलह चल रही है, ये कलह कहीं और ज्यादा बढ़ती भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुमारी शैलजा ने किरण चौधरी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि किरण चौधरी द्वारा जो फैसला लिया गया है वो फैसला कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो यहाँ कांग्रेस की जो कमान है वो सही से नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय में किरण चौधरी की तरह यहाँ पर कुमारी शैलजा भी कांग्रेस को कोई बड़ा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाती दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर किरण चौधरी ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने तमाम बातें कही थी, जिसको देखते हुए यहाँ पर कई जो नेता हैं वो कांग्रेस से खफा होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बीजेपी में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी यहाँ पर ये देखा गया कि जो अनिल विज है उनकी भी नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर वो हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद उनकी जो नाराजगी है वो देखी गई। अब क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की ओर से अनिल विज को बड़ा ऑफर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, तो क्या ऐसे में जो अनिल विज ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आश्रुति क्या लगता है कि यहाँ राजनीति में जितने भी नेता या जो भी लोग आते हैं वो अपना फायदा पहले देखते हैं, बाद में वो जनता को देखेंगे, पार्टी को देखेंगे, लेकिन पहले वो अपना रास्ता साफ करने की कोशिश करते हैं। अब जिस प्रकार से यहाँ अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो ऐसे में नाराजगी उस समय देखी गई थी जब नायब सिंह सैनी अपनी शपथ ले रहे थे। उस दौरान देखा गया था कि जो अनिल विज है वो उस जगह से उठकर अपने आवास पर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो है, और वो नाराजगी आज नहीं तो कल देखने को जरूर मिल सकती है। ऐसे में अगर कांग्रेस उन्हें बड़ा ऑफर दे देती है और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर देती है, तो क्या ऐसे में अनिल विज बीजेपी का साथ छोड़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है अनिल विज कहीं ना कहीं अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है भी, तो अगर आप देखें मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी में रहना, पहली चीज। दूसरी चीज मजबूरी इसीलिए मैं आपको कहूंगी क्योंकि वो जो कहते हैं मैं अनन्य भक्त हूँ, आप भक्ति के नाम पर आखिर क्या गुण गा रहे हैं हरियाणा में बैठकर। देखिए आप याद करें जब किसान आंदोलन का मामला तूल पकड़ा था, जब किसान जो थे वो सरहद पर बैठे हुए थे, एमएसपी की मांग की जा रही थी, ये वही अनिल विज है जिन्होंने हाल ही में एक बयान अपना जारी किया और उस बयान में उनका ये कहना था कि मैं उस समय गृह मंत्री जरूर था लेकिन मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी, मेरे हाथ में आप देखिए मेरे पास कोई मेरे को अनुमति ऊपर से शीर्ष आला कमान से नहीं आई थी कि मैं किसानों के लिए कोई एक आप देखिए कोई महत्वपूर्ण काम कर सकूं। मुझे ये सवाल का जवाब आज तक कभी नहीं मिला कि हरियाणा में किसान आंदोलन आप देखिए चला, चरम पर चला, किसानों ने हरियाणा तक कूच करने के लिए आप देखिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तमाम किसानों की हत्या तक हो गई, लेकिन एमएसपी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से उठा ही नहीं। वही एमएसपी के मुद्दे के चलते, वही एमएसपी ना लाने के चलते इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में हारी है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, अगर आप बात करें पंजाब से हरियाणा तक की आप देखिए जिस हिसाब से किसानों की हर दिन आप देखिए जिस हिसाब से टोली चलती है, वो किसान श्रुति यहाँ पर ये देखा गया कि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें अनिल विज ने अपनी गलती महसूस की और उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा गलती जी
उन्होंने ये कहा कि हाँ, उस समय जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरीके से उन्होंने किसानों से माफी मांगने की कोशिश भी की और उन्होंने माफी मांगी भी। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले अगर आप अभी ये नहीं करेंगे तो आप आखिर आप राजनीति में कौन सा बड़ा नाम लेकर आएंगे। सवाल देखिए अनिल विज के नाम पर ये भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात आप जो कह रही है, कांग्रेस अगर उन्हें एक मुख्य चेहरा देती है तो मुझे ऐसा लगता है अनिल विज 2 मिनट भी नहीं सोचेंगे, एक बार भी नहीं सोचेंगे कांग्रेस बीजेपी के साथ बगावत करने में। सवाल देखिए ये भी उठेगा, जब आप याद करें मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, नायब सिंह सैनी माफ करिएगा, इनका नाम सबसे ज्यादा, अनिल विज का नाम सबसे ज्यादा आप देखिए चर्चा में था। कारण ये था क्योंकि अनिल विज को गृह मंत्री का पद दिया गया, लेकिन उससे खुश नहीं थे। वो खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि वो चाहते थे कि अब कहीं ना कहीं उनको हरियाणा में कमान सौंपी जाए, और जिस हिसाब से उनको कमान नहीं सौंपी गई थी, मनोहर लाल खट्टर के हाथ में कहीं ना कहीं कमान सौंपी गई, उसका बड़ा झटका कहीं ना कहीं अनिल विज को लगता नजर आया। और उसी के बीच में आप देखिए किसान आंदोलन का, फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो मामला है कहीं ना कहीं तूल पकड़ चुका था। किसानों ने कूच करना शुरू करा, लेकिन अनिल विज से जो मांगे की जा रही थी वो मांगे वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पाए, ना ही वो बीजेपी आला कमान से बात कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस मौजूदा स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में अगर सेंधमारी करने का प्रयास करते हैं तो अनिल विज का नाम सबसे पहले चर्चा में आएगा। कारण देखिए उसका ये भी बनेगा क्योंकि अनिल विज एक ऐसा नाम है हरियाणा की राजनीति में जो कहीं ना कहीं आप देखें अपने बयानों को बदलने में कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। कभी तो वो आप देखें जब किसानों का मामला होता है, जिस तरह से अभी जिक्र किया कि वो माफी मांगते हुए नजर आए। देखिए अगर वो अभी भी माफी नहीं मांगेंगे तो उनको भी ये बात पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, बीजेपी की सरकार जिस हिसाब से गिर रही है, नायब सिंह सैनी की उनकी जो गद्दी पर एक तरह से आप देखिए एक जो संकट कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण अनिल विज है। कारण वो इसे नहीं है क्योंकि अगर आप किसानों के समय पे हरियाणा किसानों को कूच करने देते, जिस हिसाब से दिल्ली कूच करे, आपने हरियाणा के बॉर्डर ही बंद कर दिए, किसानों की मांगों पर आपने सवाल ही नहीं उठाया, किसानों की मांगों पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। पंजाब से आप देखिए दिल्ली आए, दिल्ली से हरियाणा गए, अगर आप देखें ना आपने किस हिसाब से किसानों के साथ बर्ताव किया, तो मुझे ऐसा लगता है अनिल विज की अगर आने वाले समय में अगर अनिल विज या तो वो खुद बीजेपी छोड़ दें, अगर वो खुद छोड़ेंगे तो वो खुद जाके अगर वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं विपक्ष में शामिल होंगे तो उन पर ज्यादा तमाम सवाल नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस उनको कहीं ना कहीं, कांग्रेस वाला कमान अगर उनकी ओर कहीं ना कहीं रुख करता है और उनको अगर आप देखिए एक पद देता है या सीधा उनको यही पद दे देता है कि हम आपको हरियाणा में मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप देंगे, तो मुझे नहीं लगता अनिल विज कहीं से कहीं तक पीछे हटते नजर आएंगे। बिल्कुल, ये तो अनिल विज की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर हमने पहले भी एक नाम लिया था, कुमारी शैलजा। क्या कुमारी शैलजा भी अश्रुति यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ती दिखाई देंगी? क्योंकि अभी कांग्रेस के हाल ठीक नहीं है और ऐसे में जो ये लोकसभा चुनाव देखा गया, कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर था, लेकिन जिस प्रकार से अब फूट पड़ रही है और यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उसको आने में भी अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने जो रणनीतियां हैं वो तैयार करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, जनता के बीच जाते दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने नेता को ही नहीं संभाल पा रही है। तो अगर कुमारी शैलजा भी कांग्रेस छोड़कर यहाँ बीजेपी में चली जाती हैं तो क्या कांग्रेस की जो मजबूती है वो कमजोर पड़ती दिखाई देगी? कांग्रेस की मजबूती हरियाणा में पहले से ही कमजोर पड़ रही है। सिर्फ लोकसभा चुनाव जीत कर आप ये नहीं सोच सकते कि आप विधानसभा में कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर लेंगे। आप देखिए हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो जनता जो है वो पार्टी के चेहरे पर वोट देती है, किसी नेता के चेहरे पर वोट नहीं देती। लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में केंद्र का पहले ही बड़ा दबाव केंद्र ने शुरुआत से देखा है, इसीलिए आप देखिए इस बार केंद्र का जो दबाव है हरियाणा में फीका इसलिए कहीं ना कहीं पड़ता नजर आया क्योंकि किसानों का मुद्दा जो था वो लगातार आप देखिए हवा में था। जिस हिसाब से वो किसानों के मुद्दे ने तूल पकड़ी थी, किसानों के मुद्दे की ही वजह से कांग्रेस की कहीं ना कहीं जीत हुई। उससे पहले नायब सिंह सैनी की सरकार कहीं ना कहीं गिर रही थी। इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में आप कहीं ना कहीं आप दावा करिए इस बात का, या जिस हिसाब से जनता भी कहीं ना कहीं ये बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी वापसी करना जानती है। और जिस हिसाब से आपने कुमारी शैलजा की बात की, देखिए कुमारी शैलजा अगर कांग्रेस का साथ छोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो ये कहीं से कहीं तक यहाँ पे चौंकने वाली बात नहीं होती। कारण ये भी बनेगा क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता जो पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी छोड़ने का कारण ये बनता है क्योंकि उनके ही नेता, उनके ही मुख्य चेहरे, उनका ही शीर्ष आलाकमान उनको मौका नहीं देता। अगर उनको मौका नहीं मिलेगा चुनाव में किसी भी रणनीति के तहत काम करने का तो वो आप कहीं ना कहीं देखें कांग्रेस का साथ भी छोड़ेगी, बीजेपी में शामिल भी होंगी और बीजेपी रणनीति के तहत कुमारी शैलजा को एक बड़ा मौका देती भी नजर आएगी। बिल्कुल, अब यहाँ पर क्या कांग्रेस को तमाम झटके और लगते दिखाई देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जो इस लोकसभा चुनाव में पिछड़ी है, क्या विधानसभा चुनाव में अब वो जीत हासिल कर भी पाएगी? क्या बहुमत पा भी पाएगी या नहीं? क्योंकि यहाँ पर अभी बीजेपी जो है वो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी अल्पमत में है। क्या वो जो मत है वो पूर्ण हो पाएगा? और जिस प्रकार से हरियाणा की सियासत में अब जो हवाएं बह रही हैं वो कांग्रेस के समर्थन में जाने की बजाय बीजेपी के समर्थन में जाती दिखाई भी देंगी या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।